अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये समझाऊँ कि आप खबरों को जो न्यूज़ होती हैं, क्रिप्टो की न्यूज़ होती हैं, उनको आपस में आप कोरिलेट कैसे कर सकते हो या उनको डिकोड कैसे कर सकते हो। एक न्यूज़ आपके सामने आती है, अब आप उस न्यूज़ को समझोगे कैसे? आप न्यूज़ पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि उस न्यूज़ को डिकोड कैसे करना पड़ता है या उस न्यूज़ का एग्ज़ैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है? वो मैं आपको समझाऊँगा इसके वीडियो में। दूसरा आपको 5 आल्ट कॉइन्स बताऊँगा जिसमें आपको मंडे नाइट तक आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? यानी पाकिस्तानी टाइम रात 12 बजे तक मंडे को, ठीक है? आपको मंडे वाली नाइट तक प्रॉफ़िट हो चुका होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके अलावा आपको मैं 4 से 5 अल्ट कॉइन ऐसे बताऊँगा जिसमें आपने एंटर नहीं होना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो स्टेकिंग से अनलॉक होने वाले हैं और स्टेकिंग से जैसे ही अनलॉक होंगे तो उनमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है और वो डंप हो सकते हैं और ऑलरेडी डंप हैं और आपने उनको एक्युमुलेट नहीं करना, बाय नहीं करना। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, फ्यूचर ट्रेड करना चाह रहे हो, लॉन्ग शॉर्ट उस पे करना चाह रहे हो, तो वो मैं आपको समझा दूँगा कि आपने उस पे नहीं जाना, उन कॉइन्स पे आपको लॉस हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊँगा कि न्यूज़ जो क्रिप्टो की न्यूज़ आती है उसको डिकोड कैसे करना पड़ता है, समझना कैसे पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी आना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ये एक न्यूज़ है, ठीक है? इस न्यूज़ को आप समझें। लिखा हुआ है इसमें कि मैक्सिकन सेनेटर बिटकॉइन फॉर फ्रीडम, इंक्लूजन इन फाइनेंशियल एजुकेशन, मास एडॉप्शन इज द फ्यूचर फॉर मैक्सिको। मतलब ये बिटकॉइन की एडॉप्शन की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैक्सिको वाले। और ये बिटकॉइन के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब जो बिटकॉइन के मैक्सिमलिस्ट हैं या बिटकॉइन को जो जो लोग प्रेज़ करते हैं, जो बिटकॉइन के समझ लो कि एक तरह के खुशामदी हैं, वो लोग इस तरह की न्यूज़ पे बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस न्यूज़ का मतलब ये है कि मैक्सिको और यूएस के जो आपस में हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है? और ये एक-दूसरे के एक हरीफ भी रहे हैं, एक-दूसरे से लड़ते भी रहे हैं, ठीक है? इनमें आपस में क्लैशेस भी रहे हैं और अभी भी हैं, ठीक है? और इस वजह से मैक्सिको ये स्टेटमेंट दे रहा है। अब ये मैक्सिको ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। ये एक न्यूज़ इस न्यूज़ को आपको रिलेट करें लास्ट वाली न्यूज़ से। जस्ट इन रशिया रेडी टू अलाउ इंटरनेशनल ट्रेड टू बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। रशिया बिटकॉइन की अडॉप्शन की बात कर रहा है और उसको एज अ पेमेंट मेथड जो है ना उसको एक एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए भी, ठीक है? अब रशिया में क्या हो रहा है? रशिया यूक्रेन की वार चल रही है। रशिया पे ट्रेड के हवाले से सैंक्शन लगी हुई है यूएस की तरफ से और बाकी पूरे यूरोप की तरफ से भी लगी हुई है, ठीक है? अब रशिया जो है ना, ये रशिया को किसका कंपटीटर है? किससे मतलब वो उसकी किसके साथ नहीं बनती है? अमेरिका के साथ नहीं बनती, ठीक है? रशिया और अमेरिका हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। अब अमेरिका नहीं चाहता कि बिटकॉइन इस वक्त रशिया बिटकॉइन के हक में है। क्यों हक में है? क्योंकि रशिया का अपना फायदा है। तो इस वजह से रशिया में जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ रशिया से आ रही है ना, वो इस वजह से आ रही है कि उनकी अपनी वक्त की जरूरत है। इस वजह से वो बिटकॉइन की अडॉप्शन की आज बात कर रहे हैं। हो सकता है कल वो इसकी बात ना करें। एक बात मैं आपको और भी समझाना चाह रहा हूँ कि अब रशिया और यूक्रेन की जो वार है, वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन की वार नहीं है। मैंने लास्ट भी एक वीडियो बनाई थी रिसर्च बेस्ड, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो रशिया के हक में हैं। मसलन चाइना की बात करें, चाइना फुल्ली सपोर्ट कर रहा है रशिया को और उसको वो प्रोवाइड भी कर रहा है, उसको आर्टिलरी और उसको वेपन्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है, उसको फाइटर जेट्स और इस तरह की चीज़ें भी। इस तरह दूसरी तरफ यूरोप को देखा जाए तो यूरोप यूक्रेन की सपोर्ट कर रहा है और यूएस भी यूक्रेन की सपोर्ट कर रहा है और उनको वो हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ये आपस में लड़ते रहें, ठीक है? और आजकल जब भी एक सिनेरियो पैदा होता है ना जंग का, ठीक है, वार का, तो उसमें जितने भी दूसरे कंट्रीज़ होते हैं ना, वो इत्तेहादी बन जाते हैं, ठीक है? और वो सपोर्ट करते हैं, उनकी मर्ज़ी मोस्टली कंट्रीज़ की ये होती है कि जंग ना रुके, ठीक है? अब यूएस की कभी भी ये मर्ज़ी नहीं होगी यूएसए की कि रशिया यूक्रेन वार रुक जाए। क्यों? क्योंकि जितनी लंबी रशिया यूक्रेन वार चलेगी ना, उतने बैड इम्पैक्ट्स आएँगे रशिया की इकोनॉमी पे। रशिया इकोनॉमिकली उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा जितनी जितनी लंबी ये जंग चलती जाएगी, ठीक है? और रशिया पे बहुत ज़्यादा डेट भी बढ़ता जाएगा, यूक्रेन की हालत भी बुरी होगी, यूक्रेन भी बिल्कुल तबाह हो जाएगा और हो चुका है, लेकिन रशिया भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये एक एक स्ट्रैटेजी होती है, एक जो दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स होती हैं वो इस तरह की चीज़ें कर रही होती हैं। अब जो लास्ट मैंने आपको न्यूज़ जो मैक्सिको के हवाले से बताई, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ना, वो स्टेटमेंट जस्ट किसको बैक करती है? रशिया को बैक करती है और यूएस पे एक एडिड प्रेशर होता है उसका, ठीक है? एक एडिड प्रेशर आता है कि हाँ जी, बाकी कंट्रीज़ भी इस तरह से बिटकॉइन की अडॉप्शन की बात कर रही हैं, जिससे सपोर्ट मिलती है किसको? रशिया को मिलती है सपोर्ट। अब ये एक और न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये भी मैक्सिको की तरफ से है। मैक्सिकन सेनेटर बिटकॉइन लीगल टेंडर, द फ्यूचर विल बी डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं मतलब। अब मैं एक न्यूज़ आपको बिटकॉइन के हवाले से यूएस की तरफ से बताता हूँ। अब देखें यूएस से क्या खबर है। फेडरल रिजर्व गवर्नर अ सीबीडीसी डज नॉट मेक सेंस फॉर द यूएस। अब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इसमें कोई सेंसिबल बात है ही नहीं है कि सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल एसेट्स, ठीक है, ये इस तरह के सीबीडीसी को ये मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि ये तो कोई सेंसिबल बात ही नहीं है। तो यूएस देखें कितना कंट्रास्ट है। तो मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन दूंगा ये जो मैं आपको डिकोड करके न्यूज़ बता रहा हूँ, मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि आप बिटकॉइन को किस तरह से देख सकते हो, किस नज़र से आप बिटकॉइन को देख सकते हो। अब ये एक न्यूज़ यूके की तरफ से है और यूके से न्यूज़ जो आ रही है वो यूके डिजिटल पाउंड सीबीडीसी होल्डिंग टू 20,000 यूरो पर पर्सन, बैंक ऑफ इंग्लैंड, द यूके नीड्स बिटकॉइन, ठीक है? ये तो यूके की तरफ से खबर है एक। अब स्टेबल कॉइन की बात करें तो स्टेबल कॉइन के हवाले से ये नेगेटिव न्यूज़ है। स्टेबल कॉइन नॉट वर्थ द रिस्क, कॉइन डेस्क। अब यूएस से एक न्यूज़ है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या कह दिया है, उसके गवर्नर ने। यूएस फेडरल रिजर्व गवर्नर कंपेयर्स क्रिप्टो एसेट टू बेसबॉल कार्ड्स, आर्ग्यूज दे आर जस्ट स्पेकुलेटिव। तो एक नेगेटिव न्यूज़ है, उसको एक गैम्बलिंग से कंपेयर किया एक। अब ये एक इदारा है, उसने बिटकॉइन इज ऑलरेडी इन इट्स नेक्स्ट बुल रन मार्केट साइकिल। पेंट्रा कैपिटल, ये
जो एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी होती है, उस तरह की कोई कंपनी है। अब इसने ये बिटकॉइन को भी मैनेज करी होगी और इसने बिटकॉइन को एक पॉजिटिव सिनेरियो में दिखाया कि बिटकॉइन इज ऑलरेडी एट इट्स नेक्स्ट बुल रन, यानी नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट हो चुका है, वो बुल रन में इस वक्त चल रहा है बिटकॉइन। दूसरी तरफ देखें तो सैक क्या कर रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका का, सैक लॉन्चेस इन्वेस्टिगेशन इनटू द मॉर्मन चर्च $100 बिलियन सीक्रेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये क्रिप्टो के वाले से न्यूज़ है। तो इन्वेस्टिगेशन किस पे स्टार्ट हुई है, $100 बिलियन के पोर्टफोलियो पे। $100 बिलियन, ये तो छोटी अमाउंट नहीं होती। वीडियो आपने पूरी देखनी है, आपको 5 कॉइन्स भी बताऊंगा और 5 ऐसे कॉइन्स भी बताऊंगा जिन पे आपने एंटर नहीं होना, ठीक है, जिनसे आपने दूर रहना है। अच्छा, ये एक खबर है कि डू यू सपोर्ट इलॉन मस्क इफ ही चेंज द बर्ड फ्रॉम द ट्विटर लोगो विद द डॉग। मतलब ट्विटर का जो लोगो है ना, उस पर एक बर्ड बनी हुई है। तो ये एक न्यूज़ चल रही है कि इलॉन मस्क चेंज कर सकता है कि उसको मतलब डॉग, यानी डॉग जो डॉज कॉइन से उसको रिलेट करेंगे, डॉज कॉइन का जो लोगो है उसका लोगो आ जाए ट्विटर की प्रोफाइल पे। अब इस तरह की खबरें क्यों आती हैं, क्योंकि इस तरह की जो बातें हो रही होती हैं ट्विटर पे, जो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे होते हैं, ये बेसिकली मार्केटिंग प्रैक्टिस होते हैं। अवाम को क्या किया जाता है, उनको अट्रैक्ट किया जाता है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पे, जो इन्वेस्टमेंट जहां आपका पैसा डूब सकता है। मतलब मीम टोकन्स पे, फजूल तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, शिबा इनू पे या इस तरह की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें बिल्कुल ही पैसे ना ऐड करें, लेकिन ये इस तरह के कॉइन्स वर्थ होते हैं $10 से $20 की इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि इस पर आप हज़ारों डॉलर्स ऐड कर दो, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जितने भी मीम टोकन्स होते हैं ना, उनकी प्रमोशन के लिए, या डॉज कॉइन टाइप, या शिबा इनो या फ्लोकी इनो या बोंक, या इस तरह के जितने भी टोकन्स होते हैं ना, ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स होती है ना, इस तरह के मीम टोकन्स को प्रमोट कर रही होती हैं। तो ये हर किसी का अपना एजेंडा होता है जिसके तहत वो इस तरह की खबरें चला रहे होते हैं। अब इलॉन मस्क को तो पता ही नहीं होगा, वो तो मतलब शायद वो सोच भी ना रहा हो इस बारे में कि मैं ट्विटर के लोगों को चेंज करके वहाँ डॉज कॉइन का लोगो लगा दूँ। लेकिन लोग अपनी तरफ से बातें करते रहते। तो इन बातों का आपने अपने ऊपर क्या इंपैक्ट लेना है, वो आप पे होता है, ठीक है। तो आपने बड़ी गौर से चीज़ों को डी कोड करके समझना होता है कि कोई बंदा जो ये चीज़ लगा रहा है वो क्यों लगा रहा है। अब ये खबर है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ कि स्टेबल कॉइन इश्यूर पेक्सोस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय न्यूयॉर्क रेगुलेटर्स। तो पेक्सोस बेसिकली एक कंपनी है जो स्टेबल कॉइन इशू करती है, और ये कंपनी जो है, ये कंपनी BUSD को भी इशू करती है। BUSD भी यही कंपनी इशू करती है। अब रिसेंटली आपने BNB की प्राइस में एक अच्छा खासा क्रैश देखा था कि BNB की प्राइस $340 से क्रैश होकर $300 तक आई थी। उसका एक रीज़न ये भी था कि BUSD का लिंक है BNB के साथ। जब अगर BUSD के हवाले से कोई नेगेटिव खबर आती है तो उस वक्त फिर BNB भी क्रैश होता है, ठीक है। तो ये एक रीज़न था। तो खबरों को आपने डीकोड करके उसको कोरिलेट करना होता है कि कोई भी जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है उसको आपने डीकोड करके समझना होता है कि क्यों वो चल रही है। अब मैं आपको वो कॉइन बताने जा रहा हूँ जिनसे आपने दूर रहना है। आने वाले 5, 6, 7, 8, 10 दिन तक आपने जो जो अनलॉक होने वाले हैं स्टेकिंग से, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने इनसे दूर रहना है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक वीडियो देख लो तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, बेशक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब आपको मेरी वीडियो शो नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि बिटकॉइन अभी तक पूरी दुनिया में लीगल नहीं है, ठीक है। इस वजह से बिटकॉइन यूट्यूब इस तरह के कंटेंट को प्रमोट नहीं करता, क्रिप्टो के रिलेटेड कंटेंट को प्रमोट नहीं करता। जब तक आप मेरी वीडियो लाइक नहीं करोगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको शो नहीं होगी। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हर वीडियो लाजमी लाइक कर लें। अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी नजर आए यूट्यूब पे, तो आपको इस वाली वीडियो को लाइक करना होगा। अच्छा, मैं आपको बताने लगा कॉइन्स। सैंड कॉइन से दूर रहना, मेरे ख्याल से ये कब अनस्टेक हो रहा है, अनस्टेक हो रहा है जनाब 2 दिन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा DYDX से दूर रहना, ये भी अनस्टेक हो रहा है, और ये भी तकरीबन 3-4 दिन के अंदर अनस्टेक हो रहा है। मैं एग्जैक्ट डेट्स की बताता हूँ आपको। फिर APE कौन से दूर रहना, 1 इंच से दूर रहना, ये सारे भी हो रहे हैं, बिट डाओ, ये सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इनका नाम नहीं रहा। जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे लोग अक्सर ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ सिर्फ। बाकी आप खुद भी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो। उसके अलावा GMT से आपने दूर रहना है, और उसके अलावा एप्टोज से भी आपने दूर रहना है, ठीक है। एप्टोज भी अनस्टेक होगा। अब इनकी डेट्स बता रहा हूँ कि डेट्स बताने लगूँ कब तक ये अनस्टेक हो रहे हैं। अच्छा, एप्टोज की डेट तो बहुत दूर है, 27 दिन है। GMT के 16 दिन है। GMT अगले 16 दिन के अंदर अनस्टेक होगा। हाँ, GMT से ऊपर ही हम देखते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दे रहा हूँ। अच्छा, 1 इंच जो है वो 10 दिन के अंदर हो रहा है। APE जो कॉइन है, APE, वो हो रहा है 4 दिन के अंदर। तो बाकी ये सारे 4 इससे ऊपर जो कॉइन थे वो 4 दिन, 2 दिन, बिट डाओ 2 दिन के अंदर, DYDX 2 दिन के अंदर, सेंड 2 दिन के अंदर। तो ये इस तरह से आपने इन पर नजर रखनी है। तो बस बात कहने का मतलब ये है कि जो बता दिए उनसे दूर रहो, ठीक है, कुछ दिन के लिए, अगले 8-10 दिन के लिए। बाकी आप कौन से कॉइन पे आपने जाना है, मंडे नाइट तक प्रॉफिट दे सकते हैं, या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी सोच लो, लेकिन प्रॉफिट देंगे इंशाल्लाह। अभी एंटर होना चाहिए आपको, यानी कि मसलन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा खैर, मतलब अब बिटकॉइन की जो इस वक्त प्राइस चल रही है ना, वो चल रही है 21,800। मुझे लगता है कि बिटकॉइन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर लाजमी $22,500 तक जाएगा। $22,500, ये नोट कर लो, ठीक है। मार्केट में इस वक्त तो इतना वॉल्यूम नहीं है, इतना वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा। मंडे को वॉल्यूम आ सकता है, उसकी वजह से बिटकॉइन $22,500 तक जा सकता है। और कौन कौन से कॉइन पे जाना है वो बता देता हूँ। नंबर वन आपने कॉइन जो माइंड में रखना है, एक सेकंड, मैटिक पे आप अपना अभी से वेट कर लो, ठीक है। और इस पे नज़र रखो, जैसे ही $1.20 $1.90 पे आप अपनी एंट्रीज बिल्डअप करना स्टार्ट कर दो, आपको ये कॉइन मंडे नाइट तक प्रॉफिट दे सकता है, और वापस ये आपको $1.25 से ऊपर नजर आएगा। $1.25 से ऊपर, यानी इवन $1.30 तक भी जाता हो आपको नजर आ सकता है। तो इससे आप प्रॉफिट बना सकते हो।
एक फ्री टिप दे रहा हूँ, ठीक है, ये 5 कॉइन्स में नहीं है लेकिन वैसे नजर आया तो आपको बता रहा हूँ। ट्रस्ट वैलेट का टोकन एक्सचेंजेस पे आपने सुना होगा कि क्रैकडाउन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, कुछ एक्सचेंजेस पे हो रहा है क्रैकडाउन। जैसे ही एक्सचेंजेस पे क्रैकडाउन आएगा और खुदा न खास्ता किसी बड़ी एक्सचेंज पे कोई क्रैकडाउन या बैड न्यूज आ गई, एकदम से ट्रस्ट वैलेट का टोकन पंप होगा। क्यों? क्योंकि लोग उसी वक्त एक्सचेंजेस से पैसा निकाल के ट्रस्ट वैलेट में डालते हैं, तो जैसे ही ट्रस्ट वैलेट में पैसा आता है ट्रस्ट वैलेट का टोकन पंप हो जाता है। तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो बहुत परफेक्ट रेंज में, और मैंने ऑलरेडी इसको आपको यही रेंज बताई हुई थी कि $1.40 की रेंज में आपने बाय करना है। अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है $1.39 $1.35, ठीक है, $1.35 के अराउंड इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। अच्छा, दूसरे कॉइन पे चलते हैं। दूसरा कॉइन जो है वो है डॉट। डॉट को आपने $1.20 से नीचे, सॉरी $1.20 कह रहा हूँ, $6.18 से नीचे डॉट जो कॉइन है उसको आपने $6.18 से नीचे नीचे एक्यूमुलेट कर लेना है, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। उसके अलावा एक कॉइन और भी है लिंक, ठीक है, लिंक कॉइन को आपने $6.90 से नीचे नीचे इसको आपने एक्यूमुलेट कर लेना है, ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। एक कॉइन और बताने लगा हूँ, FTM। FTM को आपने $0.41 या $0.42 पे एक्यूमुलेट करना है, तो आपको इजीली इसका जो प्राइस टारगेट आपको मिलेगा वो $0.46 तक, इजीली $0.47 तक इजीली आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो लास्ट कॉइन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ GRT। इसके बाद एक और कॉइन भी बताऊंगा खैर आपसे। इसको आपने वॉल्यूम के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नंबर 1 कॉइन है, इसको आपने एक्यूमुलेट करना है $0.50, ठीक है, यानी 15.5 सेंट पे इसको आप बाय करोगे, आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। यानी 15.5 सेंट पे बाय करोगे तो 16.5 सेंट पे तो ये इजीली आपको मिलेगा, ठीक है। और 17 सेंट 18 सेंट तक की जाता हुआ नजर आ सकता है। इसमें आप प्रॉफिट अपनी मर्जी से प्रॉफिट टेकिंग जहां करना चाहो कर सकते हो। एक लास्ट कॉइन बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की है, डॉज कॉइन, ठीक है। शिबेरियम लॉन्च होने की अगर खबरें आपने सुनी होंगी, उसकी वजह से 14 फरवरी को अगर शिबेरियम लॉन्च हो जाता है, पहले तो बात है लॉन्च नहीं होगा, डिले हो जाएगी उसकी डेट, अगर लॉन्च हो जाता है तो डॉज कॉइन भी पंप हो जाएगा, ठीक है। तो डॉज कॉइन में आप आ सकते हो। तो डॉज कॉइन शिबा इनू जितना स्पेकुलेटिव नहीं है, तो इसमें आप आ सकते हो। इसकी ये रेंज है, इसको 8 सेंट के अराउंड जो है ना एक्यूमुलेट कर सकते हो, और आपको ये इजीली 9 सेंट 9.5 सेंट तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। और आप इसमें एक एंट्री यहाँ पे अगर बनाते हो तो मंडे नाइट तक जो है ना, या 14 फरवरी से एक दिन पहले तक, ठीक है, 13 फरवरी तक या 14 फरवरी के से पहले पहले जो आपने अगर करना है, क्योंकि जब खबर आएगी कि डिले हो गया, शिबेरियम लॉन्च नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से मीम टोकन जितने भी हैं वो थोड़ा सा डंप हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि मौके की मुनासबत से आप अपनी एक एंट्री बनाना चाहो तो शिबा पे भी बना सकते हो। और क्योंकि हालांकि मैं इस तरह के कॉइन्स के हक में नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि मौके की मुनासबत से, क्योंकि हमें चाहिए पैसा, हमने ट्रेड करके पैसा बनाना है, हमने ये नहीं देखना कि कौन सा कॉइन किसका है किसका नहीं है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो वो आपको उसको अवेल करना चाहिए। तो शिबेरियम अगर लॉन्च हो जाता है तो शिबा की प्राइस तो मतलब 0.000020 तक भी जा सकती है, क्योंकि एक हाइप है ना, हाइप जब बनती है तो उसमें फिर कोई भी कॉइन है तो वो एक स्काई रॉकेट होता है, ठीक है, उस वक्त वो पंप होता है। तो शिबा को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, मौका मिले तो। अगर ये 1281 है ना, तो 1250 पे अगर आप इसको कर सकते हो, 1250 पे। लेकिन एक बात याद रखना कि कोशिश करना कि 14 फरवरी से पहले इसमें एग्जिट कर दो, क्योंकि 14 फरवरी जैसे ही करीब आएगा ना, तो इसमें एक हाइप बनना, बहुत तेजी से हाइप बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस हाइप में ये पंप हो रहा होगा, तो अगर आप चाहो तो उसमें निकल जाओगे, ठीक है, उससे पहले निकल जाना। क्योंकि अगर खबर आ गई कि शिबेरियम अभी डिले हो गया, अभी लॉन्च नहीं हो रहा, तो वो उसके बाद फिर शिबा थोड़ा गिर सकता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन अब अगर खबर ये आ गई कि शिबेरियम लॉन्च हो गया, फिर तो डेफिनेटली पंप इसमें आएगा, फिर तो आप ये मतलब पक्की बात है कि इसमें फिर पंप आएगा, फिर ये 0.000020 तक जा सकता है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे देगा। आखिरी चीज़ ये कहूँगा कि सिग्नल का एक ग्रुप है, लिंक उसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे वैसे भी सर्च कर सकते हो, AZ बिटकॉइन यूनिवर्सिटी सर्च करोगे तो आ जाएगा। मेंबर्स अभी 100 से कम ही है, तो उसको बाद में पेड ग्रुप करना दूंगा, फिलहाल फ्री है, वहाँ पे आपको फ्री सिग्नल मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।